नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 17 मार्च 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है 2 रुपये की छूट और अरबों की लूट, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज 2 रुपये की छूट और अरबों की लूट की। चूँकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक है, जहाँ कई गड़बड़ घोटाले होते ही रहते हैं। लोग कम दे के अधिक लूटने की कोशिश करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिस सरकार ने 5 साल की अकेले इलेक्टोरल बॉन्ड से 60 अरब कमा लिए हो, सरकार महंगाई के जरिए आपको भी लगातार लूटती रही। और अब जब आम चुनाव सिर पर है तो आपको पेट्रोल डीजल पर भी 2 रुपये लीटर की छूट देकर या रसोई गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की छूट देकर बरगलाना चाहते हैं। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आज भारत सरकार को धन्यवाद का दिन है, इसलिए कि उसने पूरे पौन के बाद जनता को डीजल और पेट्रोल के दामों में 2 रुपये लीटर की छूट देने का ऐलान किया और चुनावी बॉन्ड के जरिए 5 साल में 60 अरब का चंदा ईडी की नोक पर वसूल लिया। ये दोनों ही बातें चूंकि तथ्यात्मक है, इसलिए इन्हें लेकर आप खुद फैसला कर सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि हमारी सियासत का ढांचा लोकतांत्रिक है, लेकिन इसमें लूट खसोट की पूरी गुंजाइश है। पिछले 77 साल में भी जो सत्ता में आया, उसने लोकतंत्र लोक कल्याण के साथ जितना बना देश और देश की जनता को लूटा। किसी ने कम लूटा तो किसी ने ज़्यादा, किसी ने लूटने में उदारता दिखाई तो किसी ने लूटने में पूरी निर्ममता का प्रदर्शन किया। केंद्रीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्शाए गए आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि आज़ादी के बाद कोई सबसे बड़ी लूट मौजूदा सत्ता ने की है। भाजपा की और मोदी की गारंटी वाली सरकार ने 5 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 10-20 लाख नहीं बल्कि पूरे 60 अरब रुपए देश के उद्योगपतियों से वसूल किए, और वो भी ईडी प्रवर्तन निदेशालय की नोक पर। आप कहेंगे कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय कोई चाकू या तलवार तो नहीं है जो उनकी नोक पर हो, लेकिन हकीकत यह है कि संस्था की नोक इतनी पेनी है कि जिसकी भी गर्दन पर रख दी गई, उसने मन से या बेमन से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। लूट का ये नायाब तरीका कांग्रेस 6 दशक तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस भी नहीं खोज पाई। वेबसाइट पर आई 762 पृष्ठों की जानकारी का ये सार है कि भाजपा ने 5 साल में कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी ने कुल 1368 बॉन्ड खरीदे, जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपए से अधिक रही। सरकार अब यदि रसोई गैस पर 1000 या 100 रुपये की और पेट्रोल डीजल पर आपको 2 रुपये लीटर की छूट दे रही है, तो ये कोई एहसान नहीं बल्कि आने वाले आम चुनावों में आपके अनमोल वोट की सबसे सस्ती कीमत है। अब यदि देश की भोली जनता इस हकीकत को नहीं समझती तो उसका मालिक भगवान ही हो सकता है, कोई राजनीतिक दल नहीं। राजनीतिक दल तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कोई छोटा लुटेरा तो कोई बड़ा लुटेरा। लूटना सभी के डीएनए में शामिल होता है। देश की जनता का दुर्भाग्य है कि उसे इन्हीं लुटेरों के गिरोह में से अपने लिए चौकीदारी, चौकीदार, सेवक, संरक्षक और भाग्य विधाता चुनना होता है। मेरा या किसी दूसरे लेखक या पत्रकार का अनुभव मुमकिन है कि कम हो, किंतु रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के अनुभव से ही हमें सबक लेना चाहिए। खासतौर पर सत्ता के चुनाव के समय में आचरण को देखकर। चुनाव के मौसम में आखिर जनता के ऊपर उपहारों, रियासतों की बरसात क्यों हो रही है? सरकार इतनी विनयवत क्यों है? संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास इशारों से कहते हैं कि नवन नीच की अति दुखदाई जीमी धनु अंकुश उरग
बिलाई मतलब साफ है। वे उदाहरण सहित समझा गए हैं कि जैसे धनुष, अंकुश, सांप और बिल्ली झुकती है तो दुख ही देती हैं। अर्थात जिसके स्वभाव में नीचता है वो जब भी झुकेगा आपके ऊपर घात करेगा। इसलिए ऐसे सभी तत्वों से सावधान रहना चाहिए। हमारी राजनीति में धनुष, अंकुश, सर्प और बिल्ली किसी न किसी रूप में है। कहर का रूप कुछ और ही हो सकता है। इसे पहचानना आसान नहीं है। ये कभी धाराओं के रूप में होगा तो कभी अध्यादेशों के रूप में, कभी एक देश, एक विधायक, एक विधान, एक निशान, एक भाषा, एक वेश के रूप में होगा तो कभी किसी दूसरे रूप में। फिलहाल तो चुनाव इस विनय की वजह है। आप कल्पना कीजिए कि जिस सरकार ने 5 साल में अकेले इलेक्टोरल बॉन्ड में 60 अरब कमा लिए हों, वो सरकार महंगाई के जरिए आपको भी लगातार लूटती रही। और अब जब आम चुनाव सिर पर है तो आपको पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये लीटर की छूट देकर या रसोई गैस सिलेंडर पर 100 रुपये की छूट देकर बरगलाना चाह रही हैं। सत्तारूढ़ दल ने चुनावी चंदे से जुटाई गई रकम के जरिए देश भर में अपनी पार्टी के लिए 450 आधुनिक कार्यालय बना लिए, लेकिन भवन विहीन स्कूलों के फिक्र नहीं उन्हें। अस्पताल बनाने को प्राथमिकता नहीं दी। बहरहाल आम चुनाव के जरिए कानून हमें और आपको एक अवसर देता है कि हम इस लूट खसोट करने वाली संस्था से अपना हिसाब बराबर करें या इस लूट खसोट को लगातार जारी रखें। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए की गई लूट के जरिए धन वसूली के मामले में तीसरे नंबर पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया। इस मामले में 5वें और 8वें नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियां डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस रहीं। इन पार्टियों के बाद तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनसेना पार्टी अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नाम शामिल है। ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताए ताकि आपको फैसला करने में मदद मिले। आप सब तो वेबसाइट को खंगाल नहीं सकते। चुनावी साल में राहतों की बरसात में भीगकर जनता अपने दुख दर्द को भूलकर क्या फैसला करती है ये तो जनता जाने। लेकिन एक बात ज़रूर है कि देश आज़ादी के बाद के सबसे गंभीर दौर से गुजर रहा है। देश को गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और शिक्षा के तमाम लक्ष्यों के साथ ही धर्मांधा से भी जूझना पड़ रहा है। देश में बीते 77 साल में ये सबसे सुर्ख साल है जिसमें धर्मांधता को सत्ता ने शोषित किया है। धर्म तो सनातन है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।